अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अल खिदमत न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमन नबिय्यीन। जैसे कि सारी मेरी कौम को मालूम है कि मैं पिछले कई दिनों से अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ और मैंने बारहा दफ़ा कहा शहजाद अकबर साहब को कि आप बराए मेहरबानी आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के साथ हैं और वहाँ बैठ के आप बहुत बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं। तो एज MP मेरा आपसे सवाल करना बनता है कि मुझे आपका पता होना चाहिए कि जब मुझे कुछ ऐसी आई हैं मेरे पास ख़बरें जिसमें लोग कहते हैं कि शायद आप अहमदी ग्रुप या किसी और ग्रुप से ताल्लुक़ है, तो मैंने अगर आपसे पूछा है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका जवाब दें, क्योंकि आप सियासत में हैं और आप सियासी पूरे पाकिस्तान की सियासत में आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आपको मेरे ख्याल से बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। और कल भी आपने एक प्लान प्रोग्राम किया जिसमें मेरे दोस्त शामिल हैं और 92 वाले, और मैंने उनसे गिला भी किया कि आपको मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ात का मसला था, तो आपने बड़ा इसको सोच समझ के प्रोग्राम करना चाहिए था, जिसमें आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया ही नहीं और आपने वन वे ट्रैफिक चला दी शहजाद अकबर साहब का प्रोग्राम, और ख़ुद ही उसमें नीचे लिख दिया कि वो कहते हैं जी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ। तो ये मुझे भी बता दें यार, मैंने ये कब कहा कि आप आके ना कहें सारी दुनिया के सामने जी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ पर कोई प्लान के साथ तो ना ऐसे करें ना, हमारे साथ गुमराही तो ना करें। आप एक तरफ कहते हैं जी कि मैं सुन्नी हूँ और मैं मुसलमान हूँ, तो सारे कहते हैं अहमदी कादियानी, वो तो सारे कहते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, छोटी सी बात है, इसको ख़त्म करें। लेकिन अब आपने पर्चा करवा दिया। जब आपने पर्चा करवा दिया तो कोई मसला नहीं, हम कौन सा पीछे भागने वाले पर्चों से। मैं तो अपने आप को गिरफ़्तार कराने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बैठा वेट कर रहा हूँ 5 बजे तक क्या है मुझे गिरफ़्तार कर लें, और अगर ये मुझे आज गिरफ़्तार नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला कल ख़ुद दोबारा पहुँच जाऊँगा थाने, और मैंने गिरफ़्तारी 100% अपनी देनी है, क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं। हम इन पर्चों से इन चीज़ों से नहीं डरने वाले। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खातमुन नबिय्यीन है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन। ना हम झूठ बोलते हैं ना हम गुमराही करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरी तमाम जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने पर्चा दिया, पुलिस वाले, उनका तो इसमें कसूर नहीं है। मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे ज़रूर गिरफ़्तार आज ही कर लें। अगर आज अब गिरफ़्तार नहीं करेंगे तो मैं कल अपने आप को खुद आपके सामने पेश कर दूँगा। आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि इस हक़ और सच की जंग में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे सुरख़रू करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमन नबिय्यीन। भाई पीछे आ जाओ। यार बस कर दो। आगे ना जाइए कैमरे कोई वहाँ पर FIR पूरी दर्ज कराई, तो मेरे नोटिस में फल खबरें थी तो क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। आज सुबह जब मुझे उठाऊं तो पता चला कि हमारे पंजाब हुकूमत ने एक झूठा जो है वो पर्चा दे दिया है, FIR दर्ज कर दी है शहजाद अकबर के कहने पर। शेम 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 मौत भी कबूल है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक सिंपल सी बात कही थी और वो सिंपल बात से एक बहुत बड़ा अफसाना बनने जा रहा है।
और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन के सदके अब इंशाअल्लाह इसकी पूरी लड़ाई और पूरी जंग में लड़ूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि नजीब चौहान जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, नजीब चौहान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला ओहदों पे बैठे लोग हैं उनको वॉच रखना है, हमें देखना है ये लोगों का मसलक क्या है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे बारहा दफ़ा इनके सबूतों के साथ पता चला और मैं इस चीज़ को दबाता रहा। आखिर मैंने एक दिन आकर टीवी पे ये बात कही कि मुझे पता चला कि शायद आपका किसी कादियानी ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक़ है, तो आप बराए मेहरबानी, क्योंकि आप वज़ीर आज़म साहब के मामले खसूसी हैं, मैं पंजाब का MP हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं सवाल उठाऊँ। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो मैं इंशाल्लाह मीडिया के सामने प्रूफ भी रखूँगा, क्योंकि अब तो खुद के सामने बात आ गई। और मैंने उनको टाइम दिया कि आप इस टाइम तक बराए मेहरबानी अपने आप को आप वजाहत दें अपनी कि जनाब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन मानता हूँ और मैं इस ओहदे पे काम कर रहा हूँ। आप कौन होते हैं नजीब चौहान मुझे ये कहने वाले? लिहाजा वो इस तरफ तो ना आए और हमारी मैं समझता हूँ कि सेंट्रल में बैठ के वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ के और वो अगर किसी मसलक से ख़ास मसलक से वो बसता हैं तो फौरी तौर पे मैं उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करता हूँ। और यार ये वो साबित करें मुझे और किसी भी TV चैनल प्रोग्राम पे आके ये लफ्ज़ को बोलेंगे कि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। और क्योंकि अहमदी और कादियानी ये सब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, आपको याद होगा कि जब ट्रंप के पास कोई कादियानी अहमदी पहुंचे थे तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी, देखें जी हम तो पाकिस्तान में रहने वाले अहमदिया और हम कादियानी फिरके से तल्लुक़ मुसलमान रखते हैं, तो हमें वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमारे साथ वहाँ जुल्म किया जाता है। तो उस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि हमने कभी भी इतने कादियानी पाकिस्तान में घूमते हैं, भी कभी मैंने को मौलवी नहीं हूँ मैं, हमने कभी भी इस इशू को इशू नहीं बनाया। ठीक है, जो भी घूम रहा है अपने वक्त का ज़िंदगी गुजार रहा है, पूरी मिनोरिटी को हक है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन इशू सिर्फ ये है कि हमारी सफ़ों में घुस के अपने आप को मुसलमान कह के हमारे अहले सुन्नत वल जमात और दीगर अहले तशी, अहले देवबंद, अहले सुन्नत वल जमात, अहले अपना देवबंद, अहले वहाबी, जितने भी ग्रुप हैं उन सबको नुकसान पहुँचाने वाले ये लोग हैं जो अपने मफादात के लिए हम सबको लड़ाते हैं। सो मेरा ये ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू था और इस पॉइंट में मैं कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। चौहान साहब इंशाल्लाह ताला मेरी रिक्वेस्ट पहले सुन लीजिए कि मैं इंशाल्लाह ताला इसके आखिर हद तक जाऊँगा और इंशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम हूँ। और पहले तो कौम देख रही थी कुछ और बातें, लेकिन अब पर्चा हो गया तो इंशाल्लाह मैंने अपने आप को बजाय ये मुझे ढूंढते कि नज़ीर चौहान साहब कहते उनको पर्चा हो गया, छापे मारें, उनको गिरफ्तार करें, तो मैंने अपने आप को जो फैसला सुबह कर लिया था कि मैंने आज दादा हजूर, क्योंकि मैं मजहबी उमूर कमेटी का चेयरमैन भी हूँ दादा सरकार का और मैं एज ए MP भी आपका हूँ, तो मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं आज सुबह यहाँ से अपनी गिरफ्तारी दूंगा। बेशक आए पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले और जो आपका मुझ पर पर्चा है उसके मुताबिक मुझ पर कार्रवाई कीजिए। चौहान साहब ये बताइएगा कि आप यार एक मिनट चौहान साहब ये बताइएगा कि क्या यार एक मिनट यार भाई यार पुलिस नहीं आई, अब आप कहाँ जाएंगे? ना थाना रेस्कोर्स जाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए? देखिए मैंने तो सुबह का पुलिस को कह रहा हूँ, तमाम अदारों को कह रहा हूँ कि जी मैंने 2 बजे तो पहुँचना है, आपने मेरे खिलाफ एक FIR दी है तो कानून हरकत में आए और मुझे गिरफ्तार करें। चौहान साहब क्या वजह है कि हुकूमत अब ऐसी कार्रवाइयाँ करेगी, आपके खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप के बड़े अहम रहनुमा हैं और आपको मैनेज करने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जैसे कि अपोजिशन पर की जा रही हैं, मुकदमात कायम किए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए पहली बात तो ये है कि जो खान साहब के दाएं बाएं बैठे हुए हैं लोग वो सियासी लोग नहीं हैं। आप देखें अगर तो वो किसी जमात में जीत के आए होते, अगर वो खान साहब के सही मुखलस होते मेरे वज़ीर आज़म के, तो वो उनको बताते कि जी देखें ये मसला इस तरह से, ये मसला इस तरह से। मेरी हमारी ये खान साहब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि फौरी तौर पर जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं, सर ये अनइलेक्टेड है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ये हमें हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनको हम आपसे पैदा करें और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल अगर आप जिस तरह बात कह रहे हैं तरीन साहब की
तरीन साहब के ऊपर भी जो फैसला आएगा, हमने पहले दिन भी कहा था कि हम इंशाल्लाह अगर तरीन साहब के ऊपर कोई फैसला ऐसा आया कि उन पर गिरफ्तारी हुई तो इंशाल्लाह उनको भी गिरफ्तारी देंगे। इसमें कौन सी बात है, बंदे गिरफ्तार होते ही रहते हैं। कदम बढ़ाओ चौहान साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ चौहान साहब, हम तुम्हारे साथ लोगरा भी आपकी मर्जी। यार मलिक साहब ये फरमाइएगा कि आप तरीन साहब के साथ मुबैना ज्यादती के खिलाफ खड़े थे, आज आप पे FIR हो गई है, हम ख्याल ग्रुप का कोई बंदा आपके साथ खड़ा नहीं है, क्यों? अच्छा, उसमें पहली बात तो ये है कि आज संडे है, सैटरडे है, तो असूली तौर पर जुम्मे वाले दिन जब हमारा असम्बली का सेशन खत्म होता है तो ज़्यादातर सारे दोस्त आउट ऑफ सिटी के, और उनको तो ये मैं बता के भी नहीं आया कि मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़ात पे अटैक किया गया है। और अगर उनको पता चलेगा बहुत ज़्यादा गैस ना कहीं हो जाए या कोई ऐसी बात ना कहें जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि चीज़ें खराबी की तरफ जा सके, इसलिए मैंने इसको अपना पर्चा समझता खुद ही पेश किया। अच्छा, कुछ दिन पहले आप CCP लाहौर से भी इसी केस के हवाले से मिल के आए थे, अब आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के बाकी लोगों को इल्म नहीं है, ये क्या मामला है? नहीं, मैं किसी को नहीं मिला जिस केस के बारे में, और मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे ये रिपोर्ट मिली थी, पहले भी TV से कल चलता रहा है 92 न्यूज़ पे, जहाँ पे मेरा वर्शन भी नहीं लिया गया और वैसे 1 मैन शो चला दिया गया, और मैं समझता हूँ, मैं एहतजाज करता हूँ आप सबके सामने भी, और वो 92 वाले मुझसे ज़्यादा माजरत करें इस बात पे कि आप वहाँ पर मेरे 3-4 हमारे बहुत आला कराम को बैठाकर और आप एक बंदे का पॉइंट को दे रहे हैं, और जिसमें नहीं बोला कि मैं खातमुन नबीयीन को बिलीव रखता हूँ, बातें गोल गोल करके चला गया, तो मुझे क्यों नहीं सुना गया? अच्छा, इसमें कहाँ तक सलाहत है नज़ीर जमाल साहब? आपने ये तो कहा कि शहजाद अकबर अहमदी कादियानी उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं, जिस शख्स ने उन्हें अपनी सफ़ों में बिठाया हुआ है उसे क्या नसीहत करेंगे? यानी आप अब भी कह रहे हैं कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, तो उनका क्यों नहीं कहते कि इन्हें निकालें? देखिए, मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश कर दी है और मैं करता रहूँगा। मैं बहुत जल्द तमाम लगा रहे हैं उनके साथ डिस्कशन। देखिए, इसके बारे में मैं समझता हूँ पिछले 10-15 दिन से तमाम जो सीनियर ऑफिसर होती है, सीनियर माशाल्लाह जो हमारी क़यादत है, उन सबको इल्म है, सबको इल्म है, और वो सब जो लोग हैं वो अपना इस पर बिल्कुल मेरे साथ राय में भी है और मेरे साथ कॉन्टैक्ट में भी है। लेकिन अब मैंने वो तमाम सबूत जो मेरे पास हैं मैंने लेके जाने हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास, और इंशाल्लाह मैं आज या कल ही उनसे रब्ता करूँगा कि सर मुझे टाइम दे, मैंने आपके पास आकर शिकायत रखो कि वो सामने मामला सारे रखने हैं कि जिस वजह से मैं समझता हूँ कि इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए, इनको फौरी तौर पर इस वजह से बाहर होना चाहिए। नज़ीर चौहान जिंदाबाद, 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 कदम बढ़ाओ नज़ीर चौहान, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ नज़ीर चौहान, हम तुम्हारे साथ हैं। लब्बैक वो कादियानी है या नहीं है? आपका क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो कहते हैं मेरी जान को खतरा है। देखिए, इस बात का अगर वायरल हो रहा है तो मेरे ख्याल से जैसे वो कल आए थे 92 के ऊपर, उन्होंने एक प्लान प्रोग्राम चलाया, मैं समझता हूँ उसमें बड़े आराम से अपने को क्लियर कर सकते थे, वाज़ेह कर सकते थे कि देखें जी चौहान साहब ने मुझे प्लान लगाया है, तो मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीय्यीन मानता हूँ, मैं तो सुन्नी घराने से पैदा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं सुन्नी घराने से पैदा हूँ, मैं देखें मुसलमान हूँ, मेरे किताब बहुत अच्छे हैं, कई साल हमें बहुत घुमा चुके हैं आप लोग, पहले भी हम बहुत ज़्यादा घूमे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब खुल के आपको